इस पहिए को जब मैं घुमा के छोड़ दे रहा हूं तो आप देखेंगे कि ये पहिया कुछ देर बाद रुक रहा है। ठीक, अब यहां से क्या है, इस मास का डिस्ट्रीब्यूशन अब देखिएगा। ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से मास कुछ दूरी पे यहाँ ज्यादा मास है, ठीक ना। और पढ़ाया जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास पे तो डिपेंड करता ही है, एक्सिस से मास का दूरी कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। इनर्शिया जो होता है वो केवल मास पे डिपेंड करता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इस एक्सिस से ये कुछ दूरी पे मास ज्यादा रखा गया है, ये दूरी जितना बढ़ाएंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर यही पूरा मैं भर देता, जैसे जाता देखे होंगे, जाता को जैसे ही घुमा के छोड़ते हैं तुरंत रुक जाता है, लेकिन इसको हम घुमा के छोड़ रहे हैं, कुछ देर बाद रुक रहा है। यही मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बहुत ज्यादा किनारे कर देता, जैसे साइकिल का पहिया देखे होंगे आप, घुमा के छोड़ेंगे और देर तक वो चलेगा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जितना ज्यादा रखेंगे दूरी पे, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण ज्यादा होगा। यहाँ पे इसको घुमाने में भी टार्क ज्यादा लगता है, ये बात ध्यान रखना। अगर इसी को ये पूरा भरा रहता, ठीक, तो घुमाने के लिए जो टार्क की जरूरत है वो कम लगता, लेकिन ये खाली है तो घुमाना है तो इसको घुमाने में टार्क की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, बलाघूर्ण की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, लेकिन अगर यही पूरा भरा रहता ये